बुलेटिन में खुशामदीद। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास अब 11 बजे होगा। आला सिविल और अस्करी कयादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदामात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी भारत की उजलत में किए गए नाकाबिले अमल आबी इकदामात का जवाब देने का जायजा लेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, भारतीय इकदामात में नापुख्तगी नजर आती है। भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। दिल्ली अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के वाक़े के कोई सबूत नहीं दिए। कौमी सलामती कमेटी से भारतीय इकदामात पर जामे जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिस तरह अभिनंदन को पकड़कर जवाब दिया था, आज भी उसी पोजीशन में है। भारतीय हुकूमत पर जंगी जुनून सवार है। भारत जैसा दुश्मन हो तो हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मजम्मत करता है। भारत ऐसे वाक़यात को जवाब बनाएगा तो हम भी जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन है सबको पता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को 4 साल पहले भी जवाब देकर अपना लोहा मनवाया। की सिक्योरिटी की मीटिंग में एक कोऑर्डिनेटेड किस्म का जो है रिस्पांस जो है इन तमाम इक़दामात के खिलाफ देगा, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी है। जो सिचुएशन है इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी की, ये IWT से पिछले 12-15 साल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस सारे सानिया को, जिसको हम भी कंडेम करते हैं, उसक्यूज बना के उस ट्रीटी से निकलना चाह रहे हैं। इसके अलावा और कोई और मोटिव नहीं है। ये इनका बिल्कुल चेहरा जो है खुल के आ रहे हैं कि ये हमारा राइट है, एज लो राइपेरियन जो है हमारा राइट है कि जो दरिया वहां से निकल रहे हैं वो दरिया अल्टीमेटली पाकिस्तान में आते हैं। हमारा राइट है, विच कैन नॉट बी डिनाइड बाय इंटरनेशनल लॉ। एक पेडेस्टल बना के हमारे खिलाफ जो है इस किस्म के इक़दामात अगर उठाए जाएंगे तो फिर जो है हमें हक पहुंचता है कि हम अपनी दिफा के लिए जो है जो भी इक़दामात उठा सकते हैं, जो भी हमें जो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है वो हमें जो है वो परमिट करते हैं, वो सारे के सारे हम इख्तियार करेंगे। हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए जब इस किस्म का दुश्मन आपकी सरहद के पार हो। हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जब पाकिस्तानियत की बात होगी, हर पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो ऐसी सब्ज हलाली परचम के नीचे खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। अगर कोई इस किस्म की जो है एडवेंचरिज्म जो है इंडिया ने करना चाहा तो आपके सामने अभिनंदन वाला जो है वो जो जवाब हमने दिया था वो आपके सामने वो तारीख का हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी, मोदी सरकार आबी दहशतगर्दी पर उतर आई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना इजलास में अटारी वाघा सरहद भी बंद करने का फैसला। तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने की मोहलत दे दी। सार्क वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी भी वापस बुलाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मजीद कम कर रहा है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को भी वापस बुला रहा है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme. Visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India has 48 hours to leave. The defence, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing defence, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. भारत ने आबी मुआहिदा खत्म करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। भारत काफी अरसे से इस मुआहिदे को खत्म करना चाहता था। इस मकसद के लिए फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया गया, लेकिन भारत ऐसा कर नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा इस मुआहिदे के ज़ामिन हैं। आलमी उमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए। आलमी फोरम्स पर इस मामले को उठाया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, सियासी क़यादत भी पाकिस्तान पर फोकस करे। पाकिस्तान है तो हम हैं।
ایک تو بڑا واضح ہو گیا کہ انڈیا کی نیت واضح کی. انڈس واٹرز ٹریٹی کو انہوں نے کنٹروورشل بنانے کی بڑی کوشش کی تھی پہلے بھی, وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے, اور انہوں نے ایک پورا سٹیج مینج کیا جو یہ فالس فلیگ آپریشن ہے پاکستان کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے. ان کا پہلے کا ارادہ بھی تھا اور انہوں نے کر دیا. اور تو یہ جو انہوں نے کیا ہے, اٹ از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, اٹ از اے وائلیشن آف دا انڈس واٹرز ٹریٹی, وائلیشن آف دا UN چارٹر. کو ٹریٹی پاکستان اور ہندوستان کی ٹریٹی انڈر ورلڈ بینک آسپیسز تھی 1960 میں, جس میں امریکہ بھی شامل تھا. خیال میں کہ یہ جتنا انہوں نے توپیں چلانی تھی چلا دی. اٹ از ناٹ این ایکشن ری پلے آف پلوامہ ان دا سینس کہ پلوامہ میں انہوں نے غلطی کی کہ پاکستان کو بلی کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا پاکستان کی سرزمین پر, بالاکوٹ پر جو بومبنگ کی تھی, وہ وائلیشن تھی آفٹر 71 پاکستان کی سرحدوں کی, جس کا ہم نے 24 گھنٹے کے اندر منہ توڑ جواب دیا. 2 جہاز گرائے, پائلٹ بھی کیپچر کیا. تو وہ مودی جو بلی ہے, ہی بلنکڈ اور پیچھے ہٹ گیا, اور امریکہ کو منتوں کی کہ ہمیں ابھینندن چھوڑاؤ. تو ہمیں ایک بڑا پرو ایکٹیو پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریسپانس دینا ہوگا. کل نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی ہے. یہ ایک سیریس تھریٹ ہے ٹو پیس اینڈ سیکورٹی, بیکاز ہم آبی جارحیت کی بات کر رہے ہیں. واٹر از ناؤ بینگ ویپنائزڈ, اٹ از واٹر اگریشن. پاکستان کو جو رائٹ ہے واٹر کا, وہ ڈینائی کرنے کے لیے ٹو سفوکیٹ اینڈ چوک پاکستان. تو اس لیے ہمیں فوراً جانا چاہیے, UN سیکورٹی کاؤنسل کو کنوین کروائیں, ایک میجر ڈپلومیٹک اوفینسو کی. اب جو سیر سپاٹے ہو رہے ہیں وہ ختم کریں. لوگ یا بیلاروس جا رہے ہیں, لندن جا رہے ہیں, استنبول جا رہے ہیں. سنگل مائنڈیڈ آبجیکٹو ہونا چاہیے ٹو پرزرو, پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف پاکستان. پہلگام واقعہ بھارت کا ڈرامہ ہے, مغربی میڈیا نے بھی بے نقاب کر دیا. ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے اور باقی معاملات بعد میں ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن پاکستان ہم سب کے لیے پہلے ہے. سینیٹر فیصل وارڈر کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا نیشنل ایکشن پلان کے تحت اجلاس بلانا چاہیے, بانی PTI سمیت تمام جماعتوں کے سربراہوں کو بلایا جائے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, بھارت نے کوئی غلطی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میڈیا جو انڈیپینڈنٹ ہے, الجزیرہ نے بھی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اور ریلیونٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کونوٹیشن کے اندر آپ ایک گھٹیا اور جھوٹا بیانیہ بنا کر کوئی ایکشن کریں گے, تو پھر تو ریئیکشن سیویئر آئے گا ہمیشہ کی طرح. وی آر آل ریڈی, ٹھیک ہے, اور ہماری فوج بھی ریڈی ہے, اور پہلے بھی ہم نے رسپانس جب دیا ہے تو بھرپور دیا ہے. قطع نہ جائیں کہ ہم نہیں چاہتے ایسی کوئی چیز, لیکن اگر آپ اس کو بہانہ کر کے, ڈرامہ کر کے کوئی چیز سین کریٹ کریں گے تو اس کے اگینسٹ ایکشن کے اگینسٹ ریئیکشن بھی آئے گا. ہماری قوم یونائٹڈ ہے اس کے اندر. میں آپ سب قطع نظر کے ہمارے سیاسی اختلافات ہوں جتنے بھی ہوں, میں نے تو تجویز بھی ابھی پیش کی ہے کہ اس کا اجلاس بلا لیا جائے نیشنل ایکشن پلان کا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو لیڈر بلا کے بٹھائے, عمران خان کو بھی بلائیں, سب کو بلائیں. تو دیکھیں نا, اگر ہم پروموشن کو دے سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے اختلافات آتے ہیں, سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہم وی اسٹینڈ یونائٹیڈ. جب پاکستان بھارت پہلگام واقعے کو جواز بنا کر غیر مناسب اقدامات کر رہا ہے. قومی سلامتی کمیٹی سے جواب آئے گا, ہمارا جواب ترکی بترکی ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کوئی مس ایڈونچر ہوا تو اس کا بھی بھرپور جواب دیں گے. یہ جتنی انہوں نے چیزیں آج اناؤنس کی ہیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے کہ وہ جو ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے اس کے کوئی ایویڈنس, کوئی شواہد انہوں نے نہیں دیے, تو اس کا جو غصہ ہے وہ اس طرح نکالنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے فوری سعودیہ سے آ کے کوئک یہ ریئیکشن کیا ہے, تو یہ شاید ایک پولیٹیکل موو ہے ان کی طرف سے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی ثبوت ہے, تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ دیں, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. کل صبح جو ہے ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی ہیں وہ محض نی جرک کے طور پہ مناسب نہیں ہے. امیچورٹی اس میں نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی تاریخ بڑی عجیب قسم کی ہے ان کے ساتھ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا اس کا بوجھ اور اس کی ڈائریکشن پاکستان کی طرف ملبہ یہ ڈالتے ہیں. ترکی و ترکی ہر چیز کا جواب دیا جائے گا, اس سے کم نہیں ہوگا. سابق سفیر عبدالباسط کہتے ہیں بھارت کے فیصلے سے پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سنتاز معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک ملک اس کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں بھارت کا قدم ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے, اب جواب ناگزیر بن گیا ہے. تاس معاہدے کی جہاں تک بات ہے, اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک پارٹی اس کو سسپینڈ یا ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی. خلاف ورزی انہوں نے کر لی ہے, سسپینڈ کر دی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے فوری طور پہ
कोई असरात होने जा रहे हैं। भारत हमारा जो पानी है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त नहीं है कि वो इसको डाइवर्ट कर सके, तो भारत एक पॉलिटिकल मूव है। फिर पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रिशिएट किया तो उसको भी थोड़ा बहुत अंडरमाइन करने की कोशिश की भारत ने, और फिर बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं उसमें भी भारत को एक इशू तो है। जो ये सारे इक़दाम जो लिए गए हैं वो बिल्कुल तनाव बढ़ाने की एक मंसूबाबंदी लगती है। ऑपरेशन था, जितनी जल्दी उन्होंने ब्लेम किया, जितनी जल्दी पाकिस्तान का नाम ले लिया, 5 मिनट नहीं गुजर पाए थे, तो अब इसके सारे ताने बाने इस एक्शन पर नजर आ रहे हैं। पानी का वेपनाइजेशन इस तरह कहीं किया ना जाता है, खास तौर से अगर आपकी इस पर नुमाइंदा है, इसका खमियाजा वो भी भुगतेंगे। जवाबी कार्रवाई जो भी है वो अब नागुज़ीर हो गई है। और गोदी मीडिया को एक और हजीमत, मुसलमानों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने हमले में मुसलमान कश्मीरी के जाँ बहक होने की खबर दे दी। नमाज जनाजा की वीडियो भी जारी की। भारतीय मीडिया झूठी खबरें दे रहा था। हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदू सयाहों को कत्ल किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में डकैती की वारदात। डकैती होते देखकर शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक हो गया, जबकि डाकू की फायरिंग से 14 साल लड़का भी जाँ बहक हुआ। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे सलमान लोधी से। बताएगा सलमान। देखिए, औरंगी टाउन गुलशन बिहार का इलाका है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डकैत शहरियों से लूट मार कर रहे थे। वहां पे मौजूद शहनशाह नामी शहरी ने अपने लाइसेंस याफ्ता अस्त्र से फायरिंग की, इसी दौरान डाकुओं ने भी अंधाधुंध शारा पर फायरिंग की। 14 साल का बच्चा जो हुसैन वहां से गुजर रहा था, ये गोली की जद में आया और मौके पर इंतकाल कर गया। शहरी की फायरिंग से भी एक मुबैना डकैत मारा गया। पुलिस के मुताबिक एक इसका साथी जो है वो जख्मी हालत में फरार हुआ, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं 14 साल बच्चा जो इंतकाल कर गया ये हाफिज कुरान था, वहां से गुजरने वाला औरंगी टाउन ही का रिहायशी था। पुलिस ये कहती है मारे गए डकैत के पास से अस्तर भी मिला है। इस वाकये की मजीद तहकीकात भी की जा रही है। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपको। मुल्तान से खबर है, भत्ता न देने पर मुल्जिमान का पान शॉप पर धावा, सरेआम फायरिंग करते रहे। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख से मज़ीद तफसीलात लेंगे। यासिर, बताएगा क्या मामला है ये? ये देखिए कि ये सूरत हाल है शहर मदीनतुल औलिया की, जुनूबी पंजाब का दारुल खिलाफा है। 5000 कदीम पुराना शहर है और दुनिया के अंदर इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हालत जार ये है कि ये भत्ता खोरी की मरकजी अमाजगा बन चुका है। ये जो फुटेजेस मनाजिर आप देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये शहर मुल्तान के घंटाघर के हैं, जो शहर का दिल कहलाता है। और यहाँ किस दीदा दलेरी के साथ भत्ता खोर पहले इनसे दुकानदारों को आके भत्ते के लिए इंस्टिगेट करते रहे, और जब उन्होंने देने से इनकार किया तो ये सरेआम जो मनाजिर हैं आप देख रही हैं कि किस तरीके से फायरिंग की जा रही है। अभी तक पुलिस ने इसके बारे में, मुलजिम की गिरफ्तारी के बारे में अभी तक ऑफिशियली अपडेट किया है, और ना ही अभी तक इस वाक़े की कोई FIR दर्ज की जा चुकी है अभी तक। बहुत शुक्रिया यासिर शेख। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नहरी मंसूबे पर विफाक और सिंध के दरमियान राब्ते में अहम पेशरफ्त हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आबपाशी जाम खान शोरो और सूबे के आबपाशी माहिरीन इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम दौरा तुर्की मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। वो हुकूमत सिंध के वफ़द से मुलाकात करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आबपाशी जाम खान शोरो नहरी मंसूबे पर सूबे के मौक़िफ़ को वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मुलाकात में सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर भी बात होगी। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत चाहती है नहरी मंसूबे पर जारी एहतजाजी धरने फौरी ख़त्म करवाए जाएं। JUI अरकान की अक्सरियत ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुखालफत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी तैयार नहीं। बलोचिस्तान में मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले अरकान को शोकॉज दिया है। जवाब नहीं दिया तो रुकनियत मुअत्तल करेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत है। पंजाब की कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने वजीर आला मरियम नवाज से फिर सवाल कर दिया। चौधरी मंजूर कहते हैं इस वक्त सिस्टम में 43% पानी की कमी है। नदीम अफजल चंद ने कहा चोलिस्तान से मोहब्बत नहीं, इनकी नीयत खराब है। हम सिस्टम के इत्तेहादी हैं, चाहते हैं सिस्टम चले। बजट से पहले सब वाज़ेह हो जाएगा। खुद ही किनाल का इशू बनाओ, खुद ही इस पर सियासत करो, जुलूस निकालो। हम बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। 16 साल से आप हुकूमत करें, सवाल हमसे पूछें। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जो पंजाब में रहकर सिंध का केस लड़ते हैं कब पंजाब की बात करेंगे।
वो पहले सिंध हुकूमत से जवाब लें, फिर हमसे जवाब मांगें। अफगानिस्तान से बातचीत स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर शुरू होनी चाहिए थी। पेंट कोट पहनकर गए और आ गए, कौम को बताया नहीं कि क्या हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई ने हमेशा कहा अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान के लिए वो मुज़ाकरात करेंगे, अपनी ज़ात के लिए नहीं। जो भी बातचीत है जब होगी तो आपके सामने आ जाएगी। कि अफगानिस्तान का दौरा, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, मेरी बात ये नहीं मान रहे थे, आखिरकार चले तो गए, लेकिन जो मैंने इनको बताया था एक प्लान, उस प्लान के मुताबिक नहीं गए। टाई कोट पहन के वहाँ बैठ गए और पता नहीं क्या खानी मार के आए हैं। कुछ चीज़ों पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। मसले के ऐसे हल के लिए स्टेक होल्डर हैं, उनको साथ मिला के और उस हवाले से करते तो इसके बेहतर रिजल्ट भी आते हैं। अभी तो मेरे ख्याल है बस आए और गए और फोटो निकाल लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY।